हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजे इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जैसा कि आपको पता है, हम बहुत दिनों बाद आपके साथ फिर से आए हैं और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं भाई मैराथन क्लास। क्या लेके आए हैं भाई यहाँ पे? मैराथन क्लास। आपको पता है अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल ही रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? आरआरबी एनटीपीसी का अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी क्या सर? सिर्फ रिवीजन, है ना। यहाँ पे हम लोग कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, कोई बेसिक आपको नहीं बताने वाले। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बस उन्हें एक रिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है भाई। तो ये सिर्फ आपके रेलवे के क्वेश्चन रहेंगे, साथ में आपको इसको पीएनजी फाइल भी आपको मिल जाएगी, तो आप पीएनजी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, हम लोग का डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिएगा, ये सर आपका आरजीआईएफ है ना, कुछ दिनों में अपडेट होगा। चलिएगा, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दे रखा है। बोला गया है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। तो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो करेंगे कैसे बताइए सर? मान लीजिए मैंने बोला ये प्रिंसिपल है आपका, ये क्या है सर? आपका अमाउंट। आपको पता है सर अमाउंट क्या होता है? तो बोलोगे सर प्रिंसिपल प्लस ये। ठीक है क्या? बिल्कुल सही। तो भाई कोई धन है, मान लीजिए भाई धन कितना रुपए है? फॉर एग्जांपल 1 रुपए है। यह 1 रुपए अपने आप का कितना हो जाता है बताइए? 2 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है बताइए? 2 टाइम्स हो जाता है। कितने वर्षों में? तो आप बोलोगे सर ये जो 1 रुपए जो 2 गुना हो जा रहा है, ये हो रहा है सर आपका 10 वर्षों में। कितने वर्षों में? 10 वर्ष में। दे भी रखा है यहाँ पे कि कोई धनराशि जो है 10 वर्ष में स्वयं का क्या हो रही है भाई? दोगुना हो रही है। तो हमने वो स्वयं का दोगुना करा दी। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो बोला उसी दर से भाई कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। सेम रेट की बात चल रही है, तो सेम रेट की बात चल रही है, यही कितने वर्ष कितना हो जाएगी बताइए? 16 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है सर कितना समय यहाँ पे लगने वाला। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जाता है। ये पहला टाइप है इसका, सेकंड टाइप भी हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, बी कैटेगरी इसकी अभी यहीं पे बता देंगे इसी क्वेश्चन में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना सर? ये 2 लिखा है तो यहाँ भी लिख लीजिए क्या? 2। यहाँ देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ देखिए 2 की पावर कितना है सर? 2 की पावर आपका 4 है। तो ये 4 है ना सर, इस 4 पे फोकस कीजिए। किस पे फोकस कीजिए? इस 4 पे फोकस कीजिए आप। जल्दी 4 पे फोकस। ठीक है, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 पे। कितना हो जाएगा? इंटू में 4। आंसर आ जाएगा आपका 40 ईयर्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। अभी देखिए, क्वेश्चन आपको एक तरीके से और पूछा जा सकता है। तो सर बोलो कैसे पूछा जा सकता है? तो आप बोलोगे सर कि कोई क्वेश्चन आएगा कि कोई धनराशि अपने आप का 2 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है बताइए? 2 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में? बोलोगे सर 10 वर्ष में। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि यह 40 वर्षों में, कितने वर्षों में बताओ? 40 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जाएगी। तो ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप देखोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप। यहाँ देखो, यहाँ 10 वर्ष लग रहा है, यहाँ 40 वर्ष लग रहा है। कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो बोलोगे सर 4। तो आपको क्या करना है? 2 को लिखना है और पावर कर देना है 4, मतलब आंसर कितना जाएगा? 16 टाइम्स। समझ में आया? ठीक है, अगर इसका बेसिक की बात करें तो देखो बेसिक भी आपका आसान सा है। मैंने बोला कोई धनराशि, फॉर एग्जाम्पल ये है 1 रुपए, अपने आप का 2 गुना हो रही सर। कितना हो रहा है? 2 गुना। कितने वर्षों में? तो बोलोगे सर 10 वर्ष में। ठीक है, तो आपसे पूछा कि 16 गुना कितने में हो जाएगा? 16 गुना कर लो इसको। 2 का अगले बार 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। अगले बार 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। अगले बार 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो कितनी प्रोसेस लगी भाई यहाँ पे? देखो, ये 10 वर्ष है तो ये भी आपका क्या रहेगा? 10 वर्ष में रहेगा। ये भी आपका 10 वर्ष रहेगा और ये भी आपका 10 वर्ष रहेगा। तो बस खत्म क्वेश्चन। ये सब जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? 40 वर्ष। ये आपका बेसिक हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखा भाई, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। एग्जामिनर बोल रहा है कि 20,000 की राशि 7 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब आपको निकालना है यहाँ पे सीआई। बोलो बात आई समझ में? सर यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 1 वर्ष 4 माह। अगर इसको तोड़े हम तो 1 वर्ष तो है, 4 माह को अगर आप तोड़ोगे 4/12 करोगे, मतलब 4×3=12, मतलब 1/3 वर्ष। तो एक से ही 1/3 वर्ष आपका क्या होगा सर? यहाँ पे टाइम हो गया। ठीक, क्योंकि ये आपका वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है तो यहाँ पे और कोई समस्या वाली बात है नहीं। रेट आपको दे रखा था 7 से ही 1/2 वर्ष। 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा, 1 से ही 1/3 वर्ष है। इसका सीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं, ये क्वेश्चन ही राइट बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप वहां से समझ सकते हैं। देखिए क्या करेंगे सबसे पहले सर, ये देखिएगा 1 से ही 1/3 वर्ष है, मतलब यहाँ पे कितने साइकिल बनेंगे? 2 साइकिल बनेंगे। क्या बनेंगे सर? यहाँ पे 2 साइकिल बनेगा यहाँ पे।
हमने बोला कि सर सी आई निकालना हमें, तो हमने बोला 2 हो गया प्लस, सॉरी, हमने बोला सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सही 1/3 प्लस यहाँ से एक जाएगा तो कितना 1/3। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बॉक्स मेथड बोलते हैं। ठीक, देखिए 20,000 की राशि है भाई, 7 से 1/2% मतलब कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15/2 इंटू में कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 से काटोगे तो कितना चल जाएगा 20 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/40, कितना जाएगा सर 3/40 है। ठीक है, बस अब देखो यहाँ से आपकी इंटरेस्ट कितना भाई 20,000 है, और सॉरी प्रिंसिपल कितना 20,000 का 3/40 अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 और 4 5 20, तो 5 3 1500 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 1500 रुपये। फिर 1500 पे एक बार और आपका ब्याज लगेगा, कितना 3/40, तो कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 चल जाएगा, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 3 12, ओके बचेगा 3, 4 7 28 और 4 5 20, 5 3 15 का 5 बचा 1, 7 3 21 और 1 22, बचेगा 2 और 3 3 9 10 11, 112.5, तो कितना हो जाएगा सर 112.5। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो सर, यहाँ से ये सब छोड़िए, आप देखिए यहाँ से ये कितना निकल गया 37.5, इंटू में 3 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो हमने बोला सर इसको हमने क्या बोला, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, 37.5 इंटू में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3 और एक 4/3, ये कितना हो जाएगा बताइए 4/3, 3 से काटोगे 3 और 5 15, तो कितना हो जाएगा 500, 5 के 20 मतलब ये हो जाएगा 2,000, और ये हो जाएगा सर आपका 37.5, तो 2,037.5 ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए बॉक्स मेथड, नहीं पता है तो आप बेसिक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक भी आपके सीआई का लेक्चर डला हुआ है, वहाँ आपको ये मेथड मिल जाएगी। देखो बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने की, और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया कि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 98,494 होता, मतलब ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। आपसे बोला गया यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करें तो समान धनराशि और समान दर से और समान समय में मृत धन कितना होगा, ये हो गया भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई बात समझ में आई? 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ बोले गए हैं, पहला क्वेश्चन आप समझ गए यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा मेरे भाई, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे प्रिंसिपल, क्या निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालिएगा देखिए, देखो यहाँ 8 मासिक बोला गया, तो भाई सबसे पहले जब भी आपको 8 मासिक 10 मासिक इस तरीके के क्वेश्चन आए, सबसे पहले याद रखिएगा रेट और टाइम दोनों को करना पड़ता है चेंज, क्या करना पड़ता है, रेट और टाइम को चेंज। मेरे भाई यहाँ बोला गया रेट आपको 12 15% है, 15% है रेट आपकी, डिवाइड बाइड करो किससे 12 से, इंटू में कर दो किससे मल्टीप्लाई 8 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, सॉरी 3 5 15, 3 4 12, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा रेट बताओ 10%। तो नई जो रेट आपकी निकल के आई कितने आगे बताओ 10%। ठीक है, अच्छा साइकिल की बात करो, 2 वर्ष बोला गया, मतलब टाइम साइकिल कितना हो जाएगा आपका 24 महीने, डिवाइड कर दोगे 8 से मतलब 3 साइकिल, जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो 3 साइकिल का मतलब क्या बनेगा आपका 3 साइकिल, मतलब 3 ईयर का यहाँ पे सीआई आपको लगेगा। अच्छा जी, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया? फिर देखिएगा, देखो 98,494 आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से कि ये आपको पता है 10% लगाओगे 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो ये जो वैल्यू है आपकी प्रिंसिपल अगर आप निकालो यहाँ, तो 98,494 ये जो वैल्यू आएगी इसकी किसकी आएगी 11 × 11 × 11 की आएगी, इंटू में आपको किससे 1,000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, आगे होगा समझ में, देखिएगा यहाँ 11 से काट लो तो कितना जाएगा 11 8 88। ठीक है, बचेगा कितना बताओ 10 11 10 बच जाएगा, 11 9 99, बचेगा कितना 10 मतलब 104 हो गया था, 11 9 99 कर लिए तो कितना 5, फिर 11 5 55, बचेगा 4, 11 4 44, फिर 11 से काट लो तो कितना हो जाएगा 11 88, बचेगा 1, फिर 11 1 11, बचेगा 4, 11 4 44, फिर 11 से काट लो तो कितना चल जाएगा 74 बार। मेरे भाई प्रिंसिपल कितना आया, तो बोलोगे सर 74,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल आपका 74,000 है, ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 74,000, रेट हो गई आपकी 15%, चूंकि यहाँ पे वार्षिक बोला गया तो 15% ही रहेगी, और टाइम आपका हो गया 2 ईयर, टाइम कितना हो गया मेरे भाई 2 ईयर। देखो चाहो तो इसको आप कर सकते हो किससे, 2 3 मेथड है, चाहे 2:1 से कर लो, चाहे एक जो मेथड आपको मैंने बताया तो उससे कर लो। ठीक है, तो आप क्या काम करो 2:1 वाली मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो 2:1 वाली मेथड से कर लो अगर आप इसको, तो ये भी आप कर सकते हो सर। 74,000 है, 74,000 का 15% मतलब 3/20, 15% मतलब 3/20, 74,000 अगर आपने लिखा तो 3/20 आप यहाँ पे लिख लो। कितना हो जाएगा बताओ? 0 0 2 से काटोगे तो ये चल जाएगा 37 बार, ठीक है, और बचेगा डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा ये? तीन, सॉरी डबल जीरो, तीस आते किसके एक बचा, दो, तीन तीन नौ 10 11, इतना आ जाएगा। और अब ये जो बचा आपका 111 डबल जीरो का 3/20 फिर निकाल लो। 0 से 0, 2 से काटोगे कितना होगा? 2×5 = 10, फिर एक बचा 2×5 = 10, फिर 2×5 = 10, तो 5×3 = 15 का 5 बचा एक, 5 ये 15, 16 का 6 बचा एक, तो ये हो जाएगा इतना। तो अगर सबको देखो मल्टीप्लाई कर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये डबल जीरो, ये जोड़ दो इसमें कितना? 1665, कितना जाएगा भाई? 5 6 6 और 2 8, तो ठीक है, इसको जोड़ दो 74,000 में, क्योंकि निकालना आपको मिश्र धन है। तो 23,865, कितना जाएगा? 5 6 8 4 3 7 7 2 97,865, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप यहाँ पे देखो कैसे करेंगे भाई बताइए। ब्याज की गणना 10 मासिक है भाई, 10 मासिक है तो आपको पता है यहाँ फिर चेंज करना पड़ेगा। एक्स की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 में प्राप्त मिश्र धन 50,578 रुपये एक्स का मान गया था, आपको करना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए कितने 10 मासिक बोलो तो रेट चेंज कर लो। रेट आपको पता है कितने हो जाएगी, यहाँ 12% दे रखी, 10 मासिक के हिसाब से 12 अपॉन में 12 इंटू में 10, मतलब कितनी 10% आपकी क्या हो गई? नई रेट हो गई। साइकिल की बात करो तो आपका जो टाइम साइकिल हो जाएगा वो 2 1/2 वर्ष, मतलब कितना? 30 मंथ। डिवाइड करोगे किससे? 10 से, तो कितना हो जाएगा? 3 साइकिल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मिश्रधन दे रखा है, आपको निकालना है क्या यहाँ पे? आपको निकालना है प्रिंसिपल। क्या निकालना है आपको? प्रिंसिपल। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं देखिएगा। आप इसको बोल सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो 3:3:1 से, ठीक है, वो भी एक तरीका है। ये आपको पता है, ये ऐसे भी कर सकते हो 3+2 और +1। पर देखो इन सब, ये सब करना तब बनता है जब आपको प्रिंसिपल गिवन होता है। आपको तो यहाँ अमाउंट ही गिवन है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि 50,578 जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी? 1331 की। 10% अगर आप देखोगे तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, तो यहाँ पे देखोगे कितना जाएगा आपका? ये 1,000 आ जाएगा और 1331 आ जाएगा। तो ये 1331 की वैल्यू, तो यहाँ 11 × 11 × 11 कर लो। हमें निकालना प्रिंसिपल है, मतलब मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1,000 से। बस कहानी खत्म, क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाना है। बोलो सर कैसे हो जाएगा? तो बोलोगे सर 11 × 4 = 44, बचेगा 6, 11 × 5 = 55, बचा यहाँ पे 10, 11 × 9 = 99, 11 × 8 = 88, फिर 11 से काटो तो 11 × 4 = 44, बचेगा 1, फिर 11 × 11 = 11 × 8 = 88, फिर काट लो यहाँ से, 11 × 3 = 33, 11 × 8 = 88, आंसर आ जाएगा भाई आपका 38,000। कितना जाएगा मेरे भाई? 38,000, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी मारा का 2022 में। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में भी आएंगे, ये मत सोचिए कि ग्रुप डी का है तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, सेम ही लेवल है ऑलमोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 11,550 की राशि उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जानी थी। यदि उसने ब्याज सहित संपूर्ण मूलधन का भुगतान दो बराबर किस्तों में किया, जिसका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष की अंतिम तिथियों को किया गया है, यदि ब्याज की गणना हाशमान शेष राशि पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? भाई यहाँ पे क्या लिया गया? आपको ईएमआई आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया मेरे भाई? ईएमआई, मतलब ये क्वेश्चन आपका इंस्टॉलमेंट का है। इसका क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट, और बहुत ही आसान है। आपको इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन है वो करना कैसे आपको अच्छी तरीके से पता होगा। हम बस यहाँ पे क्वेश्चन करके बता रहे हैं अभी आपको। रेट है भाई आपका 10%। रेट अगर आपका 10% तो कितना हो जाएगा? 1/10। जब भी कितने साइकिल की बात चली गई यहाँ पे? उसने 2 बराबर किस्त, मतलब 2 वर्ष की बात कही गई। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखा आपने प्रिंसिपल और यहाँ लिखा आपने ईएमआई, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट। तो कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 11। ये याद रखिएगा 2 वर्ष की बात है, 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 100, और ये हो जाएगा 121। बोलो बात आई समझ में? आप बोलोगे सर पता तो है, समझ में आ तो रहा है। देखो आपको हमेशा इन दोनों को क्या करना पड़ता है? इक्वल। क्या करना पड़ता है? इक्वल। तो इक्वल कर दो, यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा, यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सर 110 और ये हो जाएगा 100। टोटल जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल आपका? 210, और ईएमआई कितनी भैया आपकी? 121। निकालना क्या है? ये जो 11,550 जो वैल्यू है आपकी, ये किसकी वैल्यू सर? ये वैल्यू आपकी 210 की है। निकालना हमें ईएमआई, मतलब हमें 121 की वैल्यू यहाँ से निकालना है। बताओ यहाँ तक क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? आ गया? ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहाँ से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से अगर आप देखो तो 121 है आपका, तो 2 और 1 3, ठीक है। 21 से तो 7 या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पहली बात तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको काट लो भाई, यहाँ से कितना 7 या 21, 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 छिंग 42 बचेगा 3, 7 5 35, ठीक है। 3 से देख लो, 3 5 है 15, 3 5 है 15, तो ये 121 इंटू में 55 अगर आप करते हो तो 55 एकम 55 का 5 बचेगा 5, 55 इंटू 2 कितना हो जाएगा 110, ठीक है। 55 एकम 55 का बचेगा 5, बचेगा 5, ठीक है। 55 दूनी 110, 110 और 5 100 जाएगा 115, 115 का 5 बचेगा 11, 55 एकम 55, तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, ठीक है। आई बात समझ में। और ये 6655 ऑप्शन नंबर सी बनेगा मेरे भाई यहाँ पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्या समझ में आई क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, देखो मेरा काम यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8,000 रुपये की राशि किस वार्षिक ब्याज की दर से एक से ही 1/2 वर्ष में कितना हो जाता है 9,261 हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, देखो क्या काम करेंगे। ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है और टाइम कितना एक से ही 1/2 वर्ष, तो मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई आपके पास 12 और 6 18 महीने, डिवाइड कर दो किससे अर्धवार्षिक मतलब 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 3 साइकिल, कितना लेगा भाई ये 3 साइकिल। देखो प्रिंसिपल है ये आपका और अमाउंट है यहाँ पे, ये आपका 8,000 है और ये आपका 9,261। क्वेश्चन देखते से आपको बन जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो जितना भी आपको साइकिल उतने से इसको क्या कर दो अंडर रूट लगा दो, कितना क्यू और ये क्यू, कितना हो जाएगा ये 20 और ये हो जाएगा 21, मतलब ये 20 का क्यू है, ये 21 का क्यू है। रेट अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 इंटू में 100%, मेरे भाई आंसर कितना आ गया 5%। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 25% चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,000 रुपये को उधार लेता है और वार्षिक रूप से संयोजित होता है। हर साल के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2,500 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी 2 किस्तों के बराबर भी उसे कितना बकाया मिला होगा? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि 25% चक्रवृद्धि ब्याज तो 25%, रेट कितनी भाई 25%, 25% मतलब होता है मेरे भाई 1/4, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 20,000 उधार लेता है और वार्षिक रूप से संयोजित होता है। हर साल के अंत में अब आंशिक भुगतान कितने करता है 2,500 का। तो भाई पहले वर्ष अगर आप बात करो तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये पे जो प्रिंसिपल रहा होगा आपका 20,000, तो पहले साल अगर बात करो तो 25% लगा होगा, तो 20,000 का 25% मतलब 5/4, कर लो 4 पंचे 20, 5 25, तो कितना हो जाएगा ये 25,000, कितना हो जाएगा 25,000। 25,000 आपके पास अमाउंट आ गया होगा, रेट तो लगा होगा ना, पहले साल ब्याज तो लगा होगा ना, तो ब्याज लग के अमाउंट कितना हो गया 25,000। 25,000 से ना 2,500 रुपये भुगतान कर दिया, 25,000 से कितना भुगतान कर दिया 2,500 रुपये भुगतान कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा भाई, रिमेनिंग बचा आपके पास 22,500 रुपये, रिमेनिंग कितना 22,500। अब बोल रहा है दूसरे वर्ष में, जो दूसरे वर्ष है आपका, ठीक है, तो फिर आपका 22,500 पे फिर आपका रेट लगाओगे कितना, तो 22,500 पे आपने फिर 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 4 पंचे 20 बचा 2, 4 छिंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। 4 पंचे 20 बचा 2, 4 छिंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20 सही है। 5 25 का 5 बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 बचा 1, पंची के 30 और 31 का 1 बचा 3, 55 25 और 3 28, तो 28,125 रुपये आपके पास आ गए। कितने आ गए भाई 28,125 रुपये आपके पास आ गए। अब इससे भी कितना माइनस होगा मेरे भाई, 28,125 आपके पास आ चुके हैं, इससे भी माइनस होगा आपका कितना 2,500 रुपये। तो इससे माइनस करने के बाद आपके पास राशि कितनी बची बताओ 25,625 रुपये, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर है, नंबर है कि नहीं आसान क्वेश्चन, ठीक है। भाई इस पे आपका रेट लगा होगा ना, रेट कितना लगा आपका 25%, यहाँ भी जो अमाउंट बचा उसका रेट कितना लगा होगा 25%, तो लास्ट में राशि कितनी बच रही है 25,625, यही आपका राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोला गया यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2,761 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10%, भाई रेट कितना दे रखा बताओ 10%, और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको दे रखा है भाई CI कितना बताओ 2,761 रुपये, ठीक है। तो वह धनराशि आपसे पूछा गया
क्या पूछा गया आपसे? धनराशि पूछा गया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इस टाइप तरीके का क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही एक शानदार सी मेथड आपको बताने वाला हूँ। उस मेथड से अगर आप जाएंगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये आपसे दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, तो देखो जब भी ऐसा दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष का पूछे, ये आपसे सेकेंड ईयर का पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको बेसिक, बाद में बेसिक लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने बहुत तरीके से सारी मेथड्स इसमें बताया। पर इसके लिए जो सबसे आसान मेथड है वो ये है मेरे भाई, कि आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे 2 डब्बे बनाना है। ये दूसरे वर्ष का ही इसमें आएगा, इसमें 2 और 1 नहीं करना है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे 2 डब्बे बना लिए आपने, तो आप देखो यहाँ से प्रिंसिपल आप मान लो कितना है आपका, कितना है, 1000 मान लो। क्या मान लो प्रिंसिपल को? 1000, या 1000 कैसे मानोगे, 27 तो ये 10,000 मान लो। प्रिंसिपल कितना मान लो? 10,000 मान लिए, ठीक है। या फिर इसको छोड़ो, प्रिंसिपल 100 ही मानो। तो 10% से आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 1। 10% देखोगे इसका, तो 10%, 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 का 10% कितना हो गया? तो बोलोगे सर 1 हो गया। तो सेकेंड ईयर का सीआई जो आपका निकला, वो निकला कितना? 11, 10 और 1, 11। और एग्जामिनर बोल रहा है 11 नहीं, कितना है? 2761। मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22। 5 बचा, 11 चौके 44, वो 11 5 55, 11 कम 11, 251 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना निकल गया? तो 251,00, यही आपका राइट आंसर है। 25,100, ऑप्शन नंबर 25,100 बोला, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। जो कि है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ के चलना है, ठीक है। आप लोगों ने अगर ये मेथड नहीं देखा होगा तो शायद आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के चलेंगे, ये क्वेश्चन आपका सेकेंड ईयर का, कल को मान लो थर्ड ईयर का बोला जाए तो आपको सिर्फ 3 डब्बे बनाना है, 3 डब्बे बनाना और सबको जोड़ देना है, ठीक है। आई बात समझ में? आपको सबको ट्री मेथड तो बनती ही होगी। ट्री मेथड में आप क्या करते हो, जैसे प्रिंसिपल आपने माना 10,000 और रेट आपने माना 10%, तो आप क्या करते हो? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। आप बोलते हो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 10,000 का 10% बोलोगे सर 1,000। याद रखो ये दोनों तीनों का सेम होता तो ये भी 1,000 और ये भी 1,000। ऐसा आप कर लो, तो फिर 1,000 का फिर निकालते हो आप कितना? 10%, तो कितना निकल के आता है? 100। तो याद रखो ये 100 है, तो नीचे वाला कितना हो जाता है? 200। फिर ये कितना हो जाता है? 10। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा पता है कि सर ये जो हो जाता है, ये फर्स्ट ईयर का एसआई, फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर कितना होता है? सीआई। ये आपका इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर का सीआई, और इन तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा थर्ड ईयर का सीआई, और सबको जोड़ लोगे तो हो जाएगा 3 साल का सीआई। बात आई समझ में? तीसरे साल का सीआई और 3 साल के सीआई में फर्क होता है, ठीक है। तो ये आपको बन गया होगा भाई। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? तो बोलोगे सर बहुत आसान है। एक बैंक द्वारा अर्धवार्षिक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बैंक द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर गणना की गई और वह प्रतिवर्ष 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 36 रुपये जमा करता है और वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे प्राप्त होने वाली राशि। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को, नया ऐसा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता है एग्जाम टाइम में। देखिएगा, ये बोल रहा है अर्धवार्षिक है मतलब, और 1 साल की बात की गई तो मतलब कितना? 2 साइकिल में डिवाइड हुआ होगा, ठीक है भाई। अब सबसे पहले रेट चेंज कर लो, 7.5% है, डिवाइड में 2 कर लो, ये आपकी रेट हो गई नई वाली। और टाइम साइकिल आपका पता है 2 साइकिल में चेंज होगा। तो पहले साल और सेकंड साल की अगर बात करें तो देखो, पहले साल आपका होगा सर 3600, और इसी का बढ़ के कितना हो जाएगा? 7200, ठीक है भाई। 3600 मिलकर कितना हो जाएगा? 7200। अब देखो 7.25% को चेंज अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटू में 100, एक जीरो और बढ़ा लो, 25 3 75, 25 चौके 100, 3/80 आपका आ जाएगा। 3/80 अगर आप देखो 3600 को 3/80 से अगर आप करते हो तो देखो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 बना 40, 5 3 15 का 5 बचा 1, 4 12 13, 135। तो सर इसको जो कितना निकला बताओ? 135 ब्याज निकल गया। कितना निकल गया? 135 ब्याज। तो आपको पता है दूसरे साल में ब्याज तो दोगुना हो जाएगा डायरेक्ट उसको, तो 135 तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? बोलो बढ़िया सर यहाँ तक। अब देखो आपको पता है ब्याज पे ब्याज, सबसे पहले इन्हीं को जोड़ लो, 135 को 270, तो इतना तो आएगा आंसर। 5 7 3 10 को बचा 1 2 3 4, 405 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, क्योंकि 135 में आपका एक बार और इंटू में 3/80 करना है, ठीक है। तो 405, देखो 405 है, 415 है, 410 है, तो 405 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा, ये क्लियर हो गया। पर इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा कि 415 पहुँच जाएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि 415 पहुँच जाएगा। तो आंसर भी क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर।
चाहो तो सॉल्व भी कर लेना कि 135 को आप 3/80 कर लेना। ठीक है, तो 3 5 15 का 5 बचा 1, 3 3 और 10 का 0 बचा 1, 3 एकम 3 और 4। तो देखो ये कितना हो जाएगा। चाहो तो इसको 5 से भी काट सकते हो पहले, तो 8 से देखो 8×40, 8 एकम 8×40, ऐसा कुछ करोगे तो 0.5 कुछ ही आएगा, मतलब वो आपका 5 पॉइंट कुछ बढ़ेगा, तो कितना 410 हो गया। ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि 7800 रुपये की राशि X% वार्षिक दर पर 10,381.80 रुपये हो जाती है। ठीक है, 2 वर्षों में जब है चक्रवृद्धि ब्याज 8 मासिक होता है, तो उसी राशि पर X+5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो भाई यहाँ X% मतलब आपसे रेट पूछा गया, आपको पता है बहुत ही आसान है। 2 वर्षों में जब चक्रवृद्धि 8 मासिक होता है, देखो आप साइकिल निकालो, कितना टाइम साइकिल कितना हो जाएगा, तो भाई 2 वर्ष बोला मतलब 24 डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 से 24, 3 साइकिल में ये काम आपका होगा। दूसरी बात, ठीक है, रेट जो भी आपकी निकल के आएगी, याद रखना जो भी रेट आपकी रहेगी, रेट डिवाइड बाई कितना होता है 12 इंटू में 8 मासिक इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है आपकी जो निकल के आएगी आपकी। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये कितना है भाई 7800, 3 साइकिल है, बस इतना याद रख लो। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 7800 है, और ये कितना है 10,381.80, डबल जीरो यहाँ लग जाएंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व भी आपको ये करना पड़ेगा। 7800 यहाँ के ले लो, हो जाएगा 10,381.80। तो सबसे बड़ी बात है 0 से 0 गया। ठीक है, अब देख लो, काट लो भाई इसको, इसको आप काट लो, है ना। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, तो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो देखो ये जो है आपका 78 से पूरा कटेगा शायद, पर 13 से काट लो, 13×6 = 78। ठीक, 13×7 = 91, 13×7 = 91 कितना हो जाएगा 9×3 = 12, 13 में 117 बचेगा कितना, 128 था ना, तो 117 मतलब 3, 8×3 = 11, फिर 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×8 = 104। ठीक है, बचेगा कितना, और 13×78। अब देखो 6 से कट जाएगा, 6 × 6 6 × 6 बचेगा कितना मेरे भाई, ये 1331 आ जाएगा। तो देखो ये आपका फाइनली निकल के आया। अब चूंकि 3 साइकिल है, तो 3 साइकिल है, तो इसको कर दो 1/3 और इसको भी कर दो 1/3, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो रेट मेरे भाई निकल के आई 10%। रेट कितनी निकल के आई 10%। पर याद रखिएगा कि 10% जो रेट निकल के आई है, ये कौन सी वाली आई है भाई, ये रेट आई है आपकी जो 8 मासिक थी, तो आपको वार्षिक निकालना है। तो कितना हो जाएगा देखो, 4 दूनी 8 और 4 × 12, 2 से काटोगे 2 × 5 = 10, तो 5 × 15, 15% आपकी होगी वार्षिक, क्या होगी ईयरली, 15% होगी आपकी ईयरली। तो रेट अभी जो नई वाली भाई 15% क्या है आपकी ईयरली है, वार्षिक है। ठीक है, अब पूछ रहा है X+5%, तो X+5 मतलब कर दो यहाँ जोड़ दो उसको, कितना हो जाएगा 15+5 20%, न्यू वाली रेट कितनी हो गई 20%। ठीक, अब बोल रहा है 1 वर्ष में यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो फिर न्यू रेट आपकी जो निकल के आ गई वो हो गई 10%। अरे मेरे भाई समझ में आई कि नहीं आई, अरे यहाँ अर्धवार्षिक बोल दिया ना। ठीक है, साइकिल आपका क्या हो जाएगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए 1 वर्ष में, एक वर्ष में बोला तो 2 साइकिल होगा आपका, 2 साइकिल देखो 10 से 11, 10 से 11, तो मेरे भाई ठीक है, तो ये आपका 7800, ये प्रिंसिपल था आपका, ये कितना हो जाएगा 100 और इंटू में जाएगा 121, कहानी खत्म। ठीक है, तो इन डिजिट 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर, 1638। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, अरे कोई डाउट यहाँ तक बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया, ठीक, आसान क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका उतना तो आपको करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। राम और दीप्ति प्रत्येक ने प्रतिवर्ष 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल की अवधि के लिए 8,000 रुपये की राशि का निवेश किया। हालांकि जबकि राम, देखो यहाँ से आपके आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन स्टार्ट है। जबकि राम के लिए ब्याज सालाना संयोजित किया गया था, दीप्ति के लिए हर 8 महीने में संयोजित किया गया था। ठीक है, राम के लिए सालाना था, दीप्ति के लिए हर 8 महीने में था। 2 वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा गया।
देखो अगर आप बात करो राम और दीप्ति की, तो भाई प्रतिवर्ष 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल की अवधि के लिए 8,000 रुपये की राशि का निवेश किया। ठीक है। जबकि राम के लिए ब्याज सालाना संयोजित किया गया था, जबकि दीप्ति के लिए हर 8 महीने में संयोजित किया गया था। 2 वर्ष के बाद आपको जो ब्याज ही निकालना है, सीधी सीधी बात है। तो सबसे पहले राम का ब्याज निकालो, राम को कितना ब्याज मिला होगा, सीआई ही निकालना ना हमको। तो राम को सीआई निकाल लो, कितने वर्ष का, 30% चक्रवृद्धि ब्याज था 2 साल की अवधि के लिए, टाइम 2 साल का, और 8,000 रुपये की राशि निवेश किया गया। प्रत्येक ने बोला तो प्रत्येक ने 8,000 किए होंगे, प्रिंसिपल कितना हो गया 8,000 रुपये। तो देखो 2 साल का है तो 2 साल का आप ये डायग्राम बना लो, सीधा सा क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे। 8,000 30%, तो 30% मतलब 3/10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 8 या 24 और डबल जीरो। फिर 2400 का भी अगर आप 3/10 निकालोगे, जीरो से जीरो, 24 3 72, 720, जोड़ लो, 24 दूनी 4800 हो गया आपका, और ये 720 हो गया आपका। कितना हो जाएगा, 0 2 7 7 15 का बचा 1 4 5 5520। ठीक है, ये हो गया राम का। अगर हम बात करें दीप्ति की, तो इसकी जो रेट होगी भाई, कितना है यहाँ पे, 8 महीने के लिए संयोजित किया गया, तो 30/12 इंटू में 8, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से काटोगे तो 10 12, मतलब 20% आपकी रेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना साइकिल होगा यहाँ पे, चूंकि 2 साल की बात की गई, कितने साइकिल की बात की गई यहाँ पे, अर्धवार्षिक बोला ना, 2 साल की अवधि के लिए। ठीक है, तो इसने 8 8 महीने में संयोजित किया 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 साल मतलब 24, मतलब 3 साइकिल आपका बनेगा, 8 या 24 ना, 3 साइकिल आपका बनेगा, तो 3 2 और 1। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा पर लंबा है नहीं। अब देखो यहाँ पे कितनी राशि थी, 8,000, 8,000 का पहले निकालोगे आप कितना, 20%, नई वाली रेट कितनी निकली 20%, तो 8,000 का पहले निकालो 1/5, कितना हो जाएगा 1600। 1600 का फिर आप एक बार निकालो कितना, 1/5, 1600 का फिर क्या निकालो 1/5, कितना हो जाएगा, 5 3 15, बचा एक, 5 दूनी 10, 320। अब ये जो राशि आएगी, ये 320 तो आएगी आएगी, याद रखना, इसमें हम ब्याज भी जोड़ते हैं, यहाँ तक ब्याज नहीं जोड़ते, दूसरे डब्बे तक हम ब्याज नहीं जोड़ते हैं, तीसरे डब्बे से ही ब्याज जोड़ते हैं, याद रखिएगा। अब भले ही आगे कितने भी डिब्बे बन जाए, 320 का अगर आप 1/5 निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 के 20, 64 जोड़ दोगे इसमें, तो 4 6 2 8, 384। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है भाई, आपको पता, देखो ये आपका कितना आ गया, तो 16 3 4800, ये हो जाएगा 0 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 384, 4 8 4 12, 2 बचा 1, 1 4 5, ये हो जाएगा 5824। तो 5824 में से अगर आप 55 20 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 5 304 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कब, जब आप कर रहे हो बॉक्स मेथड से। किससे कर रहे हो, जब बॉक्स मेथड से। याद रखिएगा बॉक्स मेथड में जैसे आपको 3 साल का निकालना है, जैसे आपको 2 साल का निकालना, करना क्या होता है, 2 बनाओ बॉक्स बनाओ, वन बनाओ बॉक्स बनाओ। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट लिखना है, फिर इसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है। आई बात समझ में। जब 3 साल का बनाते हो या 4 साल का बनाते हो, तो यहाँ आपको जैसे यहाँ पे है, इसका इंटरेस्ट आपने रेट परसेंट यहाँ पे लिखे, पर यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये जो अमाउंट है, मान लो के अमाउंट, के भी लिखना, साथ में इंटरेस्ट को भी जोड़ना है, जैसे हमने यहाँ की 320 तो लिखे, 320 के बाद हमने 320 में 64 भी आपका जोड़े, 384 आपका हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खान ने इरफान को 10,000 रुपये की राशि 5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से दी है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हम्म, खान ने इरफान को 10,000 रुपये की राशि 5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित की। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई चौथे वर्ष के लिए पूछा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल कितना भाई, 10,000। ठीक है, 5 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो चौथे वर्ष का आपको देखो बहुत आसान तरीका मैंने अभी बताया आपको। क्या करना है चौथे वर्ष में, कुछ नहीं करना मेरे भाई, डिब्बे बना लो, 4 डिब्बे बना लो, चार, चौथे वर्ष बोलो 4 डिब्बे बना लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है, देखो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर
क्योंकि डायरेक्ट आंसर है 4 वर्ष का आंसर आपको ऐसे ही बन जाएगा। 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे तीसरे डब्बे से आपको जोड़ना पड़ता, 100 रुपये तो रहेंगे रहेंगे, और 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 रुपये। फिर आगे आओगे तो 110 तो रहेगा ही रहेगा, 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11, तो हो जाएगा 121 रुपये। सबको जोड़ लो, ये 1000, ये 100, ये 110, ये 121, कितना हो जाएगा, 1 2 1 3, 1 2 3 और 1331। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताओ, आरआरबी एनटीपीसी में आया पर क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमें बॉक्स मेथड आती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो जब भी आपसे बोला जाए चौथे वर्ष का, फिफ्थ वर्ष का, थर्ड वर्ष का, अगर तीसरे साथ 3 वर्षों का बोलते तो 3 डब्बे को जोड़ देते, चौथे तक पहुंचते ही नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर, कितने भाई, तिमिर, तिमिर और मिनाली के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों को अपने हिस्सों का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष के परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष के बाद के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना है? देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल के चलूँ, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में है तो इस बार भी आने के बहुत चांसेस है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो। देखिए ये 18 वर्ष है आपका, ये कितना है आपका 20 वर्ष। मेरे भाई एक है आपका 18 वर्ष और एक है आपका 20 वर्ष। ठीक है, ये ईयर है आपके दे रखा। डिफरेंस कितने का, 2 साल का। डिफरेंस कितने का है, 2 ईयर का आपका डिफरेंस है। रेट कितनी दे रखी है, 10%। तो क्वेश्चन को करना कैसे, देखो 10%, 10 से 11, 10% मतलब कितना, 1/10। तो आप देखो 2 साल का किया तो आप इसको कर लो 100 और इसको कर लो 121। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट बोलोगे सर? इसमें आपको ये करना है मेरे भाई, देखो जो ज़्यादा टाइम के लिए, देखो ये इसने, अगर इनका राशि बराबर है, दोनों की राशि अगर बराबर है, इनने 18 साल के लिए लगाया, इनने 20 साल के लिए लगाया पैसा, तो जिस व्यक्ति ने ज़्यादा आपका अमाउंट लगाया होगा, मतलब जिसने अब अमाउंट कब बराबर होगा कि अगर एक कम साल के लिए लगाया तो अमाउंट इसमें क्या होगा, अमाउंट आपका ज़्यादा होगा। इसने ज़्यादा साल लगाया तो इसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। जब तो जाके इन दोनों का राशि क्या हुई, इक्वल बराबर हुई। अरे बात आई समझ में? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो टोटल राशि देखो कितनी होगी, दोनों की जुड़ के राशि आपकी हो गई 221 रुपये। टोटल राशि कितनी होगी, 221 रुपये, जो कि आपको ये दे रखी है। तो 22,100 रुपये डिवाइड में कितना, 221। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मोनाली, मोनाली का आपको हिस्सा निकालना। तो यहाँ देखो मोनाली कौन सी वाली, 100 वाली मोनाली है कि 121 वाली मोनाली है, ये बस आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है 10 वर्ष के बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद तिमिर को दे धनराशि के समान होगी। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ये निकालना है कि कौन सी वाली मोनाली होगी। तो देखो 18 वर्ष वाला, जो ये आ गया 18 वर्ष वाली कौन थी आपकी, मोनाली थी। तो 18 वर्ष वाले को जो होगा ज़्यादा ज़्यादा रुपए देना होंगे, ज़्यादा रुपए लगाए होंगे, तो उसने कितने रुपए लगाए होंगे, मोनाली को हो गया आपके 121 और सेकंड जो था उसके हो गए कितने, 100 रुपये। तो ही यहाँ निकालना किसकी वैल्यू, आपको 121 की वैल्यू निकालना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 3,025 और 3 वर्ष बाद 27.25 हो जाती है। धनराशि और वार्षिक ब्याज पर दर क्रमशः ज्ञात करो। बहुत आसान है भाई, 2 वर्ष में रेट निकालना ना आपको। यहाँ क्या निकालना, रेट। अच्छा धनराशि भी निकालना, ठीक है भाई। तो देखो 2 वर्ष में मतलब आपका प्रिंसिपल रहा होगा, ये जो 2 वर्ष में कितना हुआ होगा, 3,025, और ये 3 वर्ष में कितना होगा, 3327.5। तो रेट निकालना बहुत आसान तरीका भाई, कितना हो जाएगा, देखो 0.5 आपका निकल के आया, 7 में से 5 गए 2 निकल के आया, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, इतना आ गया 302.5। तो रेट हो जाएगा आपका 302.5 अपॉन में 3,025 इंटू में 100%। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, डिवाइड में 10 आता है, मतलब रेट आ गई आपकी 10%। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो नहीं है। अच्छा 2 साल का था तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल में 11/10 इंटू में 11/10 इज इक्वल टू कितना था, 3,025। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलोगे सर, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, बचेगा कितना यहाँ पे 8, 11 7 70, बचेगा 5, 11 5 25, फिर 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 5 25। तो प्रिंसिपल आपका आएगा भाई 25,000, 2500 सॉरी। तो 2500 और 10%, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 5,000 रुपये पर 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर आपसे पूछा गया। देखो पहली मेथड की अगर हम यहाँ से बात करें तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5,000, डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो कैसे निकालोगे 3 साल के CI और SI का अंतर? तो बोलोगे सर बहुत ही आसान है, क्या काम करना है, 3 डब्बे बनाना है। ठीक, फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखेंगे तो भाई पहला जो 5,000 का 10% कितना निकलेगा, तो बोलोगे सर निकल के आएगा 500 रुपये। फिर इसका निकलेगा कितना 50, और ये हो जाएगा सर 50 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में कितना होगा 10% मतलब 5, मतलब कितना हो जाएगा 55 रुपये। तो देखो याद रखिएगा, ये आपका ऐसा ही होता है, ये वाला डब्बा कट हो जाएगा, यहाँ से आपका जो इतना है ये आपका 3 साल का CI और SI का डिफरेंस होगा, इतना याद रखिएगा। कितना, ये 100 हो गया, प्लस में 55 कितना हो जाएगा 155। ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर इस मेथड से। ठीक है, फिर आप चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना, जो कि आपके लिए आसान है, पर फॉर्मूला लगाना आपका कहीं से कहीं तक, अगर आप चाहो तो लगा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फॉर्मूला भी आप इस पर लगा सकते हो। ठीक है, बाकी आप इस क्वेश्चन को ऐसे मेथड से अगर करते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा आसान यहाँ पे होने वाला है। ये मेथड अगर आपको पता होगी तो ये वेरी गुड है, और नहीं अगर आपको पता है तो आप बेसिक में जाके देख सकते हैं, हम लोगों ने इसको बेसिक में भी यहाँ पे पढ़ा रखा है। ठीक है, बेसिक में भी पढ़ा रखा है, यहाँ भी आपको पढ़ा दिया भाई, दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर है। क्लियर है क्या, बताओ। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसका, ये फॉर्मूला होता है 3 ईयर का, डिफरेंस इंटू में 100 अपॉन आर का स्क्वायर इंटू में 100 प्लस 300 प्लस आर। पर ये मैं नहीं मानता कि इस मेथड से आपको करना चाहिए, बाकी चाहो तो कर सकते हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी ने समान अवधि के लिए एक राशि समान राशि उधार ली। ए ने 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली, और बी ने, तो देखो ए ने तो 8% से क्या लिया, ऐसा ही लिया है, तो भाई ए का तो 8% रहने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ब्याज। ठीक, बी ने अर्धवार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। तो बी की बात कर लें, बी ने लिया है 5%, तो 5% और 5% 2 साइकिल में आपका बढ़ जाएगा, तो बोलोगे सर कितना होगा, 5 और 5 10 और 5 25, तो 10.25% आपका आ जाएगा। तो बी रेशो आपको ए अगर निकालना है तो 10.25 आपका हो गया, रेशो आपका 8 हो गया, डबल जीरो यहाँ चल जाएंगे। ठीक है, काट लीजिए यहाँ से, 5 दूनी 10, 5 25, इस और पंचों के 20, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 41,332, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एक राशि सालाना दे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, लगातार 2 वर्ष में 225 रुपये और 236.25 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। लगातार 2 वर्षों में, है ना, लगातार 2 वर्षों में 225 रुपये और 236.25 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ये 225 रुपये है भाई, कितनी हो जाती है 236.25 हो जाती है ना, 225.36 आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो रेट बहुत ही आसान है भाई, यहाँ देख लो कितना परसेंट का फर्क आ रहा है, कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 0.25 का तो था ही, और 6 में से 5 गए 1, 3 में 2 गए 11.25 अपॉन में 225 इंटू में 100%। ठीक है, अगर आप देखो तो टोटल, अगर आप देखो इसको तो ये किसी न किसी वैल्यू से तो आपका कटेगा। ठीक है, अगर देखो 225 से देखो डायरेक्ट तो 5 बार ये पूरा करता है, 55 25 हाँ पूरा 5 बार जाता है। ठीक है, तो ये सर ये हो जाएगा, यहाँ का 0 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट कितना निकल के आएगा आपका 5%, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। देखो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। वार्षिक भुगतान की वह राशि क्या होगी जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में दे 1,025 रुपये के ऋण का निर्वहन करती है। 5% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में दे 1,025 रुपये का निर्वहन करती है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये भी आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है भैया, आपका ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ईएमआई वाला, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हम उसको कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सबसे पहले देखो 5%, 5% मतलब कितना होता है बताइए, 1/20 होता है। देखो यहाँ से मैंने बोला 20 और ये हो जाएगा आपका 21, 2 वर्षों की बात बोला है तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441।
आपको पता है ये समान होना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 21 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 21 का, कितना हो जाएगा? ये 420 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 2 4 और 4 8, और ये हो जाएगा 441। बोलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक। अब देखो 1025 रुपये जो है आपके, 1025 रुपये हैं आपके, ये किसकी वैल्यू है आपको ये पता होना चाहिए। तो 1025 रुपये की ऋण का निर्वहन करती है, मतलब 1025 क्या है आपका प्रिंसिपल है, जो 820 की वैल्यू हो जाएगी, और आपको निकालना EMI मतलब 441 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, 441 की वैल्यू आपको निकालना है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किस में आ रहा है? देखो पूरा पॉइंट में है, तो आप एक काम करो, पहले चेक कर लो इसमें कि कहीं यहाँ पे कहीं आपका यहाँ पे डिजिटल सम तो नहीं लग रहा। देखो 5 और 5 10, मतलब एक, एक और एक 2, 6 और 2 8। यहाँ देखो कितना है, 5 और 2 7 और एक 8 ना, 8 और 5 और एक 10 मतलब 9, डिजिटल सम है आपका। ठीक है, यहाँ देखो कितना है, 5 4 9, और 9 9 से 3 2 5 है इसका, 5 और 5 10 मतलब 1 है। तो अलग अलग है, मतलब डिजिटल सम तो लग सकता है। यहाँ देखो 8 2 10 है, मतलब 1 है, अपॉन में 1 रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना, 4 4 8 और 1 9, 9 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे डिजिटल सम कितना आएगा? 9 ही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना है भाई। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। रफीक और प्रीतम ने पैसे के समान हिस्से को 2 साल के लिए ब्याज दरों पर निवेश किया, जो सालाना क्रम से 15% और वर्ष और 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होते हैं। यदि जो रफीक है इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम के ब्याज के रूप में दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में 2250 रुपए अधिक अर्जित करता है, तो उन्होंने से कितना सालाना निवेश किया, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप एक तरीके से देखेंगे, आपको डिफरेंस ही तो निकालना है। क्या निकालना है सर? आपको डिफरेंस ही तो निकालना है। तो देखो रफीक और प्रीतम की बात करें, तो ये रफीक हो गया और ये आपका प्रीतम हो गया। 2 साल के लिए ब्याज दरों पर निवेश किया, जो सालाना क्रम से 15% थी और ये आपकी 10% थी। ठीक है, तो आप एक चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो सर, ये 15% थी इसकी, और ये कितनी थी आपकी? 10%। 2 साल की बात होती है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 15 15 30, और प्लस में 15 15 होता है आपका 225, 225, तो 32.25 कितना जाएगा? 32.25% है भाई, और ये आपका है 21%। ये कितना आपका? 21%। आप इसको माइनस कर दो, तो 0.25 तो रहेगा, 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 11.25% आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 2250, ये जो वैल्यू है आपकी 11.25 की है, आपको निकालना 100% की वैल्यू। बस कहानी खत्म, प्रिंसिपल आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपका यहाँ से निकल जाएगा, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, देखोगे डायरेक्ट 2 बार भाग चल जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज क्रमशः जो रेट है आपकी 4%, 5% और 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, प्रिंसिपल आपका 25,000 है, तो उस पर आपका क्या होगा? CI क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो 4% है, 5% और 6% है। देखो क्वेश्चन तो आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये 25,000 मैंने लिखा, तो डायरेक्टली कर सकते हो। 4% मतलब आपका होता है कितना होता है भाई? तो आप बोलोगे सर 1/25। ठीक है, 4% मतलब कितना होता है? 4% मतलब वही होता है 1/50 कर सकते, तो 1/25 तो हो जाएगा 26/25। ठीक है, 5% अगर आप बोलो, ठीक है, अगर आप बात करो तो यहाँ से, ठीक है, 5% मतलब 1/20 तो ये हो जाएगा 21/20, और 6% मतलब होता है आपका 6/100। अगर आप करते हो 2×3 = 6, तो 50/3 मतलब 53/50। अब देखो काट पीट लो, जो कट जाए निकल जाएगा भाई आपका। 25 से देखो पूरा कट गया, ये हो जाएगा 1,000। ये भी देखो तो पूरा पूरा कट रहा है, 20 5 100, और 10 और 1,000, ये पूरा पूरा कट रहा है इससे। तो आंसर फाइनली आपका कितना हो रहा है? 26 × 21 × 53। तो अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट आपकी 8 है भाई यहाँ पे, है ना, और डिजिटल सम आपके यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि 3938 है और 3938 है, मतलब डिजिटल सम आपका सेम हो गया ऑप्शन में, तो ये काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। देखो 21 × 6 करोगे तो 21 6 कितना होता है? 6 × 6 = 6 × 2 = 12, मतलब 126 होता है। तो 21 × 6 करोगे, 26 का 6 बचेगा 12,
और 21 दूनी होता है 42, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 1 5, 546 इंटू में 53 करोगे फिर, तो पहले 50 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 546 में पहले 50 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना करो 50 का, पंचिक के 30 का शून्य बचा 3, पंचों के 20 और 3 23 का 30 बचा 2, 5 25 और 2 27, ये हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करो 6 18 का 8 बचा 1। ठीक है, 4 12 चलो 4 12 6 18 का 8 बचा 1, 4 12 13 का 3 बचा 1। नहीं, क्या कर रहे हैं, 3 से करना ना। ठीक है, 4 12 3 बचा, 13 3 बचा 1, और 3 5 15 और 1 16, 8 3 6 3 9 7 और 1 8, 28,938 रुपये। ठीक है, इसको माइनस कर दो भाई इससे, 28,938 हो जाएगा। 8 3 9, 8 में 5 के 3, 3938। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो HDFC उडगो को 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 1 मिलियन रुपए उधार देता है। हुडगो सहारा स्टेट्स हाउसिंग कॉर्पोरेशन को 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि को उधार देता है। ऐसे में हुडगो की कमाई कितनी होगी? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। ये भाई साधारण ब्याज है, तो भाई 3 साल की साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा सर 30%, और ये 10% तो है ही। ठीक है, हुडगो हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 3 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप देखोगे तो वो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 33.1%। डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो जाएगा 3.1%। ठीक है, तो बस 3.1%, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। 1 मिलियन कितना लिया गया है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए, इंटू में 3.1% कर लो। 1 2 3 कितना आ जाएगा भाई? 31,000। ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई राइट आंसर। बोला गया कि 10,000 पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? 3 वर्ष का पूछा गया, तो आपको मैंने अभी बताया, बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या करना है? 3 बनाओ, 2 बनाओ और 1 बनाओ। ठीक है, 10,000 का 3% कितना हो जाएगा? 300। अरे होगा नहीं होगा? 300 का 3% कितना हो जाएगा? 300 का अगर आप 3% निकालोगे, बहुत ही आसान है, 9 हो जाएगा। और 9 का 3%, देखो पहले इतना जोड़ लो, तीन पहले इतने 9 दूनी 18 है ना, ये 9 दूनी 18 आपका हो गया, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा? 18 से ज़्यादा ही आएगा आंसर। देखो 9 3 27 आ रहा, मतलब 0.27 आएगा। कितना आएगा? 0.27, तो 9.27 आएगा। कितना आएगा? 9.27 जुड़ जाएगा इसमें, 9 प्लस में 0.27, तो हो जाएगा 18 9 27, 27.27 आपका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन में 23 अगर बात करें, 3364 रुपए की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि बी के हिस्से को उसी दर, मतलब वही 5%, 7 वर्ष के बाद प्राप्त राशि के बराबर हो जाता है। ए और बी का हिस्सा ज्ञात करो। ये अभी किए थे हमने एक क्वेश्चन, है ना, अभी किए थे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एक चीज समझो, रेट आपका 5% है, याद रखना इसमें रेट आपकी सेम आती है। रेट 5% मतलब कितना हो जाएगा? 1/20। अब देखो कितने साल का फर्क है। अब बोलोगे सर 5 वर्ष और 7 वर्ष मतलब कितना? देखो यहाँ 5 वर्ष लिख लिया हमने और यहाँ लिख लिया 7 वर्ष। ठीक है, तो फर्क कितना है भाई? यहाँ पे 2 का, तो इनका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 400 और 441। बोलो होगा ना 20 और 21, 20 का स्क्वायर रेसो 21 का स्क्वायर। यहाँ रेसो नहीं करना है, आप ये समझो कि 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। दोनों को जो टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना जाएगा? 841। ये टोटल अमाउंट हो गया आपका। तो टोटल अमाउंट जो है आपका 3364 डिवाइड बाई हो जाएगा 841। इसमें कोई शक की बात नहीं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मेरे भाई कौन किसकी राशि होगी? देखो 5 वर्ष अगर है और अमाउंट दोनों का बराबर है, तो समझो 5 वर्ष वाले को ज़्यादा अमाउंट लगा होगा और 7 वर्ष वाले को कम अमाउंट लगा होगा। बोलो बात आई समझ में? तो ज्यादा अमाउंट किसका दिख रहा है? 441 का, तो ये जो है 5 वर्ष वाला कौन था बताओ? ए था, तो ये ए की हिस्सा हो गई और ये हो गया वही बी का हिस्सा। बोलो बात आई समझ में? अब आ गया होगा समझ में? पिछले क्वेश्चन में चलो नहीं भी आया होगा, पर अब आ गया कि ज्यादा हिस्सा किसका मिलेगा? ज्यादा हिस्सा मिलेगा, ये मान लो ए है 5 वर्ष के लिए और बी को कितना? 7 वर्ष के लिए। तो भाई ज्यादा हिस्सा किसको मिला? ज्यादा हिस्सा आपको लगाना पड़ेगा ए को, तो ये ए का हिस्सा कितना होगा? 441। निकालने किसका? ए का हिस्सा, तो मतलब ए का हिस्सा अगर आपको निकालना है तो कितने? 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात आई समझ में?
अरे बताइए, बात समझ में आएगी नहीं? तो ए का हिस्सा आप यहाँ से निकाल लेंगे, ए का हिस्सा आप यहाँ से निकाल लेंगे, आंसर कितना आएगा 1764। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि को कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी? भाई सीधी सी कहानी है, मैंने बोला 10,000 है आपका प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है तो बोलोगे सर 13,310। ये 10% की बात चल रही है, मतलब ये 10 से कितना हो रहा है 11। आप देख लो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता, कंपेरिजन लगता है। देखो 10 से 11 मतलब बेस वैल्यू 10 और 11 ही रहेगी, इसको ले जाना है आपको 10,000, इसको कितना ले जाना है 10,000, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा जीरो से जीरो, तो इसको ले जाना है 1,000 और इसको ले जाना है 1331। तो भाई 1331 और 1,000 तो ये कितना 3 टाइम्स में होगा, कितने में होगा 3 टाइम्स में, तो आंसर आएगा 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 रुपए और 6 वर्ष बाद 20,070 रुपए हो जाती, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती, धनराशि ज्ञात करो। तो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब एक प्रिंसिपल आपका रहा होगा, 3 ईयर बाद ये हो जाता है 13,380 रुपए, ठीक है, और अगले 3 साल बाद ये हो जाता है 20,070 रुपए। इतना समझ में आया? देखिएगा, तो करना कुछ नहीं, यहाँ से आप सबसे पहले इनका क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो। अब देखो ये रेशो इसका निकल रहा है 13,380 का, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसका आ रहा है कितना 20,007 का। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और हमें समझ में ना आए कि किससे डिवाइड होंगे, किससे ये डिवाइड होंगे, तो डायरेक्ट आप क्या काम करो, इसका क्या निकाल लो एचसीएफ। तो देखो 2007 से अगर आप 1338 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ गया, 9 में से 3 गए 6 आ गया, 9 में से 3 गए 6 आ गया, ठीक है 669। अगर इसको थोड़ा तोड़ोगे तो किससे 3 3 से तोड़ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 223। मतलब ये भाग सीधी सी बात है 223 से ही जाएगा, किससे जाएगा 223 से, ठीक है 223 से ही आपका भाग जाएगा ये। तो अब कितने कितने बार जाएगा बस आपको इतना पता करना है, ठीक है क्या, बताओ। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है, एचसीएफ निकालना समझ में आएगा नहीं पहले, एचसीएफ अगर आप निकालोगे, ठीक है एचसीएफ आप निकालोगे तो आपका क्वेश्चन ही यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई ये जाएगा डायरेक्ट देखो 6 बार, और ये बार जाएगा 9 बार, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2:3 आपका आ गया, कितना आ गया 2:3। फिर से लिख देता हूँ मैं, ये 6:9 आएगा, कितना आएगा 223 अगर आप जाओगे तो 6:9 आएगा, ठीक है सीधी सी बात है। 9 6 3 18, और देखो इंटू से करना आपको, ठीक है, फिर भाग दे मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2:3। तो स्केलिंग फैक्टर कितना है मेरे भाई यहाँ पे 3/2। याद रखो ये 3 वर्ष है, ये भी 3 वर्ष है, तो इसके यहाँ भी स्केलिंग फैक्टर क्या होगा 3/2 ही होगा। बस कहानी खत्म, प्रिंसिपल इंटू 3/2 इज इक्वल टू कितना 13,380। 3 से काट लो, तीचों के 12, तीचों के 12, तीचिंग 18, 2 से मल्टीप्लाई कर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बचे 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, तो 8,920, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे आई होप। देखिए जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं तो ऑब्वियसली नए बच्चों को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन उन बच्चों को समझ में आएंगे जो यहाँ रिवीजन करने बैठे हुए हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके चीज़ें और अच्छी होते जाएंगे, है ना। कोशिश करेंगे डेली लेक्चर आपके लेके आए, जितने भी लेक्चर पॉसिबल हो पाएंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए वो हम यहाँ पे लाने के लिए कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो ये पूरा आपका खत्म करेंगे हम जल्दी से जल्दी, उसके बाद ऐसे चैप्टर वाइज आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो हम यहाँ पे लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।